Hello everyone, myself Gupta. Today I will discuss the topic of inorganic chemistry, d orbital splitting in tetrahedral and square planar complex. So let's start the topic. So let's start topic of splitting diagram in complex of tetrahedral and square planar complex. तो इसके लिए आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एग्जांपल्स हैं वो पता होना चाहिए। एग्जांपल जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके साथ एक वीक लिगेंड जुड़ा हो, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे NiCl4 2- सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट एटॉमिक नंबर। फर्स्ट वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे और चार्जेस को वैलेंस से रखते हुए, जैसे NiCl4 2- x प्लस 4 -1 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2 ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है और 28 का कॉन्फ़िगरेशन होता है Ni28 Ar4s2 3d8। ये जो है निकिल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। Ni2+, यहाँ निकिल का आयन बन गया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। Ni2+ Ar4s0 3d8। यहाँ आपको पता चल गया कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। उन्हीं इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हमको इस फॉर्म में करनी होती है। जैसे यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिया गया है, इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनों की स्प्लिटिंग होगी। दैट्स ऑल फ्री एनर्जी स्टेट, एवरेज एनर्जी स्टेट एंड लेट्स dx y dx z and dzx, that is T2 और CF SE and then E, that is splitting of electrons। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से अपोजिट होता है। तो T2 जो ओवरऑल एनर्जी से ऊपर है और E नीचे प्रेजेंट है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है और Eg ऊपर। तो सबसे पहले फ्री एनर्जी स्टेट स्टार्टिंग में फ्री एनर्जी स्टेट में जो d ऑर्बिटल्स हैं, ग्राउंड स्टेट में वो 3d ऑर्बिटल्स हैं, और 3d ऑर्बिटल्स जो रिप्रेजेंट करेंगे कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। एवरेज एनर्जी स्टेट व्हेन लिगेंड आर अप्रोचिंग सेंट्रल मेटल एटम्स, लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स जो कि डी ऑर्बिटल पे स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाता है, और क्योंकि रिप्ल्यूजन होता है और स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, रिपल्सन के कारण जो इसमें डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और डी ऑर्बिटल में टू सेक्स यानी 2 भाग में टूटते हैं। तो एक सेक होता है टेट्राहेड्रल में जी को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसकी ज्योमेट्री अलग होती है। ये नेक्स्ट जो कि एक्सिस से बिलो में अटैच होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्मिंग एक्सिस फॉर्म नहीं करता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एवरेज एनर्जी स्प्लिटिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो एवरेज एनर्जी में रिपल्सन होता है और 2 सेक्स में टूट जाते हैं और हमें उन्हें सेक्स में स्प्लिट करना होता है। एग्जाम्पल के Cl इज़ वीक लिगेंड एंड वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करता है वो आना चाहिए अपने को। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे E में पहले, D में बाद में, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग होता है।
that is the pairing of electrons. ये जो है इसमें डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग हुए हैं, बाकी उन सब का मान जो है वो बताया गया है. So crystal field splitting in tetrahedral complex. So let's see the derivation. There are only 4 ligands in TD complex, and therefore the total negative charge for ligands, and hence the ligands field is less than that of 6 ligands. The direction of the orbital does not coincides with the direction of the ligands approach the metal ion. The D2 and D2 orbitals in the metal atom at the center of cube lie between the ligand, the dxy and dxz and dyz orbital point toward the ligand. Because a tetrahedral complex is favor ligands, the magnitude of the splitting is smaller. This is the derivation. Del at is equal to 2 by 3 del 0. When two ligands, crystal field splitting is square planar complex. This is the square planar complex. When two ligands on the axis of octahedral and remove from the complex, leaving only the ligand in the xy plane. As the z ligands move away, the ligands in the square planar of the move a little closer of the metal. The orbital splitting diagram for square planar coordination can thus be derived the octahedral diagram. As a ligand move away along the z-axis, d orbital with the components will fill in energy. The dz2 orbital falls the mode as the electron is concentrated in the lobes along the z-axis. That dxy and dys orbitals are also drop in energy, but now as much conversely in the dxy and dyz, and the dxy orbitals increase the energy. So the splitting diagram for square planar complex in more complex than the octahedral and tetrahedral complex. It is so below with the relative energy on each orbitals. So this is the topic of splitting energy in tetrahedron and square planar complex. Thank you.